नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो आज मैं कुछ हट के बना रही हूँ। आज बैग नहीं बना रही, बल्कि जो बैग बनाने वाला कपड़ा है ना, उससे गणपति जी बना रही हूँ। तो आप इस गणपति को वेलवेट के कपड़ा से बना सकते हैं, बिना फर और बिना फेल्ट के भी। वैसे तो जो इस तरह का जो सॉफ्ट टॉयज़ बनता है या फिर गणपति बनता है, तो उसके लिए हमें फ़र की ज़रूरत रहती है और गणपति के लिए ज़ीरो फ़र की ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर आपको फ़र नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस तरह का जो बैग बनाने वाला जो कपड़ा आता है ना वेलवेट का, जो कि सोफ़ा कवर बनाने वाली दुकान में आसानी से मिल जाएगा, उस पे भी गणपति को बना सकते हैं। तो ये गणपति बनाने के लिए ड्राफ्ट है, तो ये ड्राफ्ट आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान पे या फिर कॉस्मेटिक शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस तरह से देख के आराम से जिसको भी थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है, एप्पल भी बनाना आता है, तो भी इसको देख के आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, तो आप उसी हिसाब से इसको ड्रॉ कर लें या फिर आप दुकान में पता लगाएँ, तो आपको ये जो ड्राफ्ट है वो आसानी से मिल जाएगा। या जिसको भी ड्राइंग आती है उससे आप इसको बनवा लें। तो यहाँ पर टोटल ना 9 पीस लगते हैं गणेश बनाने के लिए। तो कौन-सा 2 पीस लगेगा, कौन-सा 1 पीस, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये हो गया है जो सूंड और गणेश का सर, ठीक है? तो ये हमें 1 पीस लेना है। इसकी लंबाई आपको देखिए इस तरह से 8 इंच रखनी है और चौड़ाई भी 8 इंच है। 8 बाई 8 का बॉक्स बना लें, उसके अंदर इसको ड्रॉ कर लें। तो ये हो गया है सूंड और सर के आगे का हिस्सा, और ये हो गया है ये सर का पिछला हिस्सा। इसकी जो लंबाई 6.5 इंच है और चौड़ाई 5.5 इंच है। तो इतने के अंदर आपको ड्रॉ कर लेना है। ये गणेश का आगे का भाग है, ठीक है? फ्रंट पार्ट। तो इसकी जो लंबाई है 9 इंच और ये जो चौड़ाई है ना, वो है 6 इंच। ये आगे का भाग हो गया फ्रंट पार्ट। ये बॉडी का ये जो बैक बॉडी पार्ट है वो है पीठ हो गया, ठीक है? तो इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंच। तो इस हिसाब से आपको सबको ड्रॉ कर लेना है। तो ये 2 पैर हो गए हैं, 2 पीस है पैर के, एक अगला और एक पिछला, ठीक है? तो ये पिछला भाग है, इसकी जो लंबाई है वो है 6.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 3.5 इंच। ये पिछला भाग हो गया। और जो सामने वाला फ्रंट लेग है, इसकी जो लंबाई है वो है 6 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच। तो ये इस तरह से देखिए आपको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हो गया, ये पैर हो गया। इसके बाद हम हाथ देख लेते हैं, 2 पीस हाथ है। तो ये हाथ का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, ठीक है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 6.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब ये जो हाथ का पिछला हिस्सा है, इसकी लंबाई 6.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो अब इस तरह से ये हाथ और पैर भी हो गए हैं। अब लेना है हमें कान। तो ये कान के टोटल 4 पीस कटेंगे, ठीक है? इसकी जो लंबाई है वो है 6.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच। तो ये कान हो गया। ये 9 पीस टोटल हो गए ना। अब ये देखिए मेरे पास ये वेलवेट का कपड़ा है, तो ये इस तरह का कोई भी आपके पास शाइनिंग कपड़ा हो ना, तो उससे आप बना सकते हैं। अगर आपके पास जो बच्चों वाला ब्लैंकेट होता है ना, थोड़ा सा शाइनिंग वाला, उस पे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो फ्रंट बॉडी पार्ट है ना उसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो सामने वाला हिस्सा है शरीर का, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक पीस इस तरह से सीधा रखते हुए हमने ड्रॉ किया है और कपड़े को उल्टा रखना है, ठीक है? कपड़े को उल्टा रखते हुए उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो ड्राफ्ट है इसको इस तरह से पलट लेना है, मतलब उल्टा। एक सीधा हमें ड्रॉ करना है, तो दूसरा उलट कर उल्टा करके तब ड्रॉ करना है। तो ठीक है, तो ये हो गया है फ्रंट पार्ट। अब मैं आपको ना बहुत आराम-आराम से दिखाती हूँ, मतलब जैसे कि ये ड्रॉ करके उसके बाद कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का ड्रॉ करती जाऊँगी, जिससे कि आपको आसानी में से समझ में आ जाए। तो आप चाहें तो इकट्ठे पूरा ड्रॉ कर लें, एक साथ ही पूरे की ड्राइंग बना लें कपड़े पे, उसके बाद एक साथ ही कट करें। लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा-सा आराम-आराम से इसको बता रही हूँ। तो ये 2 पीस कट गए, ठीक है, फ्रंट बॉडी पार्ट। अब इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद जो पिछला भाग है गणेश जी का, उसको लेते हैं और फिर एक इस तरह से सीधा ड्रॉ किया हमने। अब इसको पलट लेना है, इस तरह से उलट लेना है। तो देखिए दोनों सीधा नहीं रखना, जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही बिल्कुल आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से उलट के फिर इसको आप ड्रॉ कर लें। अगर आपको मार्केट में ड्राफ्ट मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। अब इसको भी कट कर लेते हैं
और अगर आप फर से बनाना चाहते हैं तो आप दुकान पे जाके बोलिए कि जीरो फर वाला वो जो गणेश बनाने वाला कपड़ा आता है वो चाहिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये बैक पार्ट हो गया है। अब ये जो सूंड और माथे का जो भाग है, अगला भाग वो है। इसका एक ही पीस रहेगा, ठीक है? इसका 2 पीस आपको कट नहीं करना है। तो ये सिंगल पीस हमें ड्रॉ करके कट करना है। अब इसको इसी तरह से कट करना है। 1-2 बार आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आने लगेगा। अगर आपने कभी नहीं बनाया ना तो थोड़ा-सा आपको देखने में टफ़ लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आप शुरुआत तो करिए, बहुत ही आसानी से ये खुद ही बनता चला जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट भी कट हो गया है। अब जो सर का जो पीछे वाला भाग है उसको ड्रॉ कर लेते हैं और उसको कट कर लेते हैं ना, तो वो भी हमें एक पीस ही ड्रॉ करना है। इसका भी सिंगल पीस ही कटेगा। अब इसके बाद जो हाथ और पैर है उसको काट लेते हैं। तो ये सब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, अगला भाग, पिछला भाग हाथ का, पैर का। तो बस इसको भी 2 पीस, एक उलट के इस तरह से देखिए सीधा और एक उल्टा। इसको भी देखिए 2 पीस कट करना है, एक सीधा और फिर एक उल्टा कट करना है। इसको भी देखिए 2 पीस हमें कट करना है। ये पैर का जो पार्ट है वो है। इसको भी देखिए एक उल्टा और एक सीधा ड्रॉ कर लेना है। तो ये 4 हाथ के चारों भाग कट हो गए हैं। अब ये कान हमें कट करना है, तो इसके देखिए 2 सीधा 2 उल्टा कट करना है। एक इस तरह से सीधा कट किया, फिर उसके बाद जो इसमें जॉइंट होगा उसको इस तरह से उलट के करना है। अब फिर इसी तरह से 2 और पीस कट करने। अब इन चारों पीसेस को कट कर लेते हैं। तो अब कटिंग भी हो चुकी है, अब इसको सिलना शुरू करते हैं। तो जितना मशीन से सिल सकती हूँ उसको मैं मशीन से सिल लूँगी। तो ये दोनों जो फ्रंट बॉडी पार्ट है उन दोनों को इस तरह से आपस में हमें जोड़ के सिल लेना है। तो इसको मैं सिलाई मशीन से सिल लेती हूँ। जो थोड़ा ईज़ी है उसको सिलाई मशीन से, बाकी जो थोड़ा-सा वैसे छोटा-छोटा सिलाई है उसको हम हाथ से कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई मैं कर ले रही हूँ। इसके बाद जो बैक बॉडी पार्ट है उसको इस तरह से आपस में मिला के सिल लेना है। अब इन दोनों को साइड में रखते हैं। जो कान है पहले, अब ना उसको जोड़ लेते हैं। तो एक सीधा और एक उल्टा कान का ये पार्ट लेंगे, ठीक है? फिर उसको मिला के सिल लेना है। इस तरह से देखिए, एक सीधा एक उल्टा लेंगे इस तरह से और उसको सिल लेना है। नीचे थोड़ा सा हिस्सा जो है ये सीधा वाला है ना, नीचे की तरफ उसको खुला रखना है, बाकी पूरा
सिल लेना है। यहाँ तक सिल लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ सब पर मैं डबल सिलाई कर ले रही हूँ। तो थोड़ा सा अब जैसे कि हाथ है ना, तो इसको इस तरह से एक बार टाँका यहाँ पर लगा लें, उसके बाद मशीन से सिलें। इस तरह से बराबर रहना चाहिए, एक सिलाई बीच में भी कर लें, उसके बाद इसको पूरा सिलें ताकि ये थोड़ा सा बराबर ही रहे। इस तरह से मिलाते हुए इसको सिल लेंगे। तो इसको आप चाहे तो हाथ से सिलें, चाहे तो मशीन से सिलें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये सिलाई हो गई है। हाथ और पैर के ये जो भाग है आपस में, अगला भाग और जो बैक पार्ट और जो फ्रंट पार्ट है, मतलब अगला भाग पिछला भाग दोनों को आपस में मिलाकर सिल लेना है। ये हाथ पैर भी हो गए हैं। अब ये जो सूंड है इसको देखिए कहाँ से सिलना है। ये जहाँ से ये कट है ना, इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलेंगे। इस तरह से देखिए, ये बस यहीं तक इसको सिलना है। तो यहाँ से एक सिलाई और कर ले रही हूँ मैं। अब ये फ्रंट पार्ट हो गया, यहाँ सेंटर में निशान लगा लीजिए और जो बैक पार्ट है सर्कन, उसमें भी इस तरह से सेंटर में निशान लगा लें ऊपर की तरफ। अब दोनों को सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाते हुए फिर ये जहाँ तक ये कोना आ रहा है ना, वहाँ तक सिल लेना है। इस तरह से देखिए, अगर आप बीच से सिलना शुरू करते हैं ना, तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर रहेगा। तो बहुत ही आसान है, बस ये जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक आप इसको सिल लें। तो यहाँ पर बीच से सिलना मैं शुरू कर रही हूँ ताकि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रहे। तो अब इसको देखिए, पूरा ये दोनों को सिलने के बाद ना, पहले इसमें हम आँख लगा लेते हैं, उसके बाद इसको बाकी के जो आगे की सिलाई करेंगे। तो इसको एक बार सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसमें देखिए इस तरह से आँख आपको, ये स्क्रू वाला आँख भी मिल जाता है और जो चिपकाने वाला आँख होता है वो भी आपको दुकान में आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइड से ना 1.5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है, दोनों तरफ से 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे, और ऊपर से ना 2 इंच पे निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ से 2 इंच पे निशान लगा लें। तो अब अगर आपको ये वाला जो आँख के ऊपर वाला भाग है, पलक नहीं मिल पा रहा है, तो केवल इस तरह का जो बटन होता है ना आँख, उसको भी लगा सकते हैं। तो इसको देखिए इस तरह से दोनों को मिला के मैंने इसको लगा लिया है। थोड़ा सा कैंची से पहले छेद कर लीजिए, उसके बाद ये जो आँखें हैं उसको लगाइए। अब इसी तरह से दूसरा जो आँख है उसको भी दूसरी साइड लगा लें। इस तरह से इसके अंदर इसको डालते हुए इसको भी मैंने लगा लिया है। तो आँख लग गया, इसको वापस से उलट लेते हैं। तो अब इसको हमें बॉडी में जोड़ना है। पहले दोनों बॉडी पार्ट जोड़ लेते हैं आपस में। नीचे की तरफ देखिए जो सिलाई है ना, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए ये जो ये कोन ये दिख रहा है ना कोना, यहाँ तक हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर ये सिलाई हो गई है। अब ये जो सूंड है इसको देखिए इस तरह से नीचे की तरफ करते हुए और फिर जो सिलाई है बीच में है ना, बीच से बीच एकदम मिलाते हुए, चाहे तो पीछे की तरफ आप सेंटर में निशान लगा लें। उसके बाद जो बैक पार्ट है गणेश का ना, उसको और जो ये बैक हेड है उसको, दोनों को इस तरह से सेंटर मिलाते हुए और जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक आप इसको आराम से सिल लें। अब ये सामने वाला भाग भी इसको सिल लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये सिल गया है ना। अब क्या करना है, इसमें हमें जो हाथ और पैर है उसको लगाने हैं। तो पहले पैर लगा लेते हैं। तो ये नीचे जहाँ तक सिलाई है ना, उसके ऊपर हमें
इसको लगा लेना था। अब यहाँ पर ये मैं हाथ से लगाना शुरू करें क्योंकि ये ना मशीन से लगाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आप ना बहुत ही मजबूती से सिलाई करें। इस तरह से देखिए एक बार सुई को डालते हुए फिर ये जो धागा है सुई के ऊपर अच्छे से लपेट लें। बिल्कुल लॉक कर लेना है आपको ताकि सीधी तरफ ना धागा बिल्कुल दिखे ना। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे फिर धागे को इस तरह से लपेट लेंगे और इसको खींच के एकदम कस-कस के सिलना है। बिल्कुल भी ढीला नहीं सिलना है, ठीक है? कस-कस के एकदम टाइट-टाइट करके इसको सिलेंगे। तो बस इसको इस तरह से जहाँ तक ये आ रहा है सिलाई है ना, वहाँ तक इसको सिल लेंगे। उसके बाद जो पिछला हिस्सा है उसको पीछे की साइड से मिलाते हुए सिलेंगे। इस तरह से देखिए ये यहाँ से पूरा लास्ट तक जहाँ तक ये सिलाई है वहाँ तक इसको सिल लेंगे। इसी तरह से पूरा यहाँ तक इसको सिल लेना है। उसके बाद जो पीछे वाला भाग है उसको मिलाकर सिल लेना है। तो ये देखिए ये दोनों पैर जुड़ गए हैं। अब जो हाथ है उसको जोड़ लेते हैं। तो ऊपर से ना लगभग 2 उँगल छोड़ते हुए यहाँ से देखिए 2 उँगल छोड़ते हुए जो कोना निकला हुआ है थोड़ा-सा देख रहे हैं ना? उसके थोड़ा-सा ऊपर से ये जो हाथ है इसको सिलेंगे। इस तरह से देखिए ये जो सामने वाला भाग है उसको सामने की तरफ रखेंगे और जो पीछे वाला भाग है उसको पीछे की तरफ मिलाकर सिल लेना है। तो इस तरह से ये हाथ पैर जुड़ गए हैं। अब जो जगह-जगह बचा हुआ सिलाई है ना इसको सिल लेंगे, इसको सिल लेंगे और नीचे की तरफ एक साइड ना खुला रखेंगे इसको उल्टा करने के लिए सीधा करने के लिए, ठीक है? इसको सीधा करने के लिए एक साइड इसको छोड़ देंगे, बाकी पूरा सिल लेंगे। अब सिलने के बाद इसमें हमें कान लगाना है ना, तो कान के लिए क्या करेंगे ना ऊपर की तरफ ये जो हमने सिलाई की है ना थोड़ा-सा खोल लेंगे। तो सेंटर में निशान लगाने के बाद वहाँ से बगल में 2 इंच पे निशान लगा लें और ये कान को देखिए जो कान है ना उसको इस तरह से रखते हुए आप निशान लगा के जितना थोड़ा-सा जहाँ तक कान आ रहा है वहाँ तक ये जो सिलाई है उसको खोल लें। तो इस तरह से रखते हुए देखिए यहाँ तक खोल के फिर इसको कान को सिल लेना है दोनों तरफ मिलाकर। इस तरह से देखिए आगे वाला जो भाग है उसको आगे की तरफ और जो पीछे वाला भाग है उसको पीछे की तरफ ऐसे सिल लेना है। तो ये कान भी जुड़ गया है। अब जहाँ से ये हमने पूरा सिलाई कर लिया था, एक तरफ थोड़ा-सा खोल के रखा था ना सीधा करने के लिए, अब इसको सीधा कर लेते हैं। कोना वगैरह ना अच्छे से निकाल के पूरा अच्छे से सीधा कर लेंगे इसको। जो कान है उसको भी आराम-आराम से निकाल लेंगे तो सब सीधा हो जाएगा देखिए। ये इस तरह से इसको भी सीधा कर लेंगे। अब ये सीधा हो गया है, अब इसको इसके अंदर भर लेते हैं। तो ये मेरे पास सिंथेटिक फाइबर है, तो ये इसको आप कितना भी धुले ना ये वाला जो रुई होता है ना, ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो आप सिंथेटिक फाइबर यूज़ किए करिए। ये 160 रुपया किलो मुझे मार्केट में मिला है। तो इसको देखिए पहले दोनों पैर, हाथ भर लेंगे, उसके बाद सूँड वगैरह भर के फिर उसके बाद बाकी का जो बॉडी पार्ट है, उसमें हम स्टफिंग करेंगे। अच्छे से ना पूरा अच्छे से भर लेना है, इसको कहीं भी मतलब खाली ना रहे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ भी देखिए इसमें पूरा अच्छे से भर लेंगे तो यहाँ पर स्टफिंग हो गया। अब जो जहाँ से हमने भरा है वो थोड़ा-सा खुला हुआ भाग था, उसको भी सिल लेंगे। अब ये सिलाई हो चुकी है, अब जो हाथ-पैर है उसको हमें शेप देना है और जो कान है उसको शेप देना है। तो इस तरह से देखिए चारों हाथ-पैर को इस तरह से मिलाते हुए एक साइड से इसको इस तरह से मोड़ के सिल लेंगे। तो थोड़ी बड़ी सुई का यूज़ करें और धागा जो है ना वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। बड़ी सुई, मजबूत धागा, फिर इस तरह से कम 6-7 बार इसको सिल लें ताकि ये कभी भी खुले ना। तो ये हाथ पैर हो गए, अब ये जो कान है इसको शेप देना है तो इस तरह से देखिए थोड़ा-सा कोना इसको इस तरह से निकालते हुए और इसको मिलाते हुए अपने हिसाब से इसको बढ़िया सा शेप देते हुए सिल लें।
ठीक है, इस तरह से इसको मिलाते हुए थोड़ा सा ऊपर से ही पतले वाले धागे से आराम से इसको सिल लें। तो ये जो कान है उसका भी शेप अच्छा सा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा से गणपति बनकर रेडी हुआ है, वो भी बिना फर और बिना फेल्ट के। आप भी ज़रूर ट्राई करना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।